अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। अपोजिशन इत्तेहाद को दोबारा फ़ाल बनाने की कोशिश शुरू कर देंगे, यानी कि मुर्दे में जान डालने का एक नए मिशन का आगाज़ हो गया है। और ये मिशन का आगाज़ हो रहा है शहबाज शरीफ की ज़मानत पर रिहाई के बाद, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के बारे में अमूमी तासुर यह है कि वो मुफाहमत की पॉलिसी की तरफ गामज़न है। और नवाज़ शरीफ साहब और मरीम नवाज़ साहिबा चूँकि अपने नैरेटिव को ही सपोर्ट करना चाहते हैं, उसी को बिल्ड करना चाहते हैं, लिहाजा उनके और शहबाज शरीफ साहब के नैरेटिव्स के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क मौजूद है। लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद के गैर फ़ाल होने से एक जानिब तो अपोजिशन अवाम की तवक्कुआत से बिल्कुल ही दूर हट गई और आवाम को मायूस किया, और दूसरी जानिब हुकूमत की मजबूती का तासुर भी उभर के सामने आया, क्योंकि हुकूमत को इस वक्त अपोजिशन की जानिब से चैलेंज करने की कोई भी कैफियत हमें सामने नज़र नहीं आ रही। और इसका अमली मुजाहरा हमने कल देखा जब कौमी असम्बली में नामूस रसालत के हवाले से एक करारदाद पेश हुई और वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने उस इजलास के अंदर शिरकत करने से माज़रत कर ली, यानी कि इस पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन का हिस्सा होते हुए भी पार्लियामेंट में अपनी हाज़िरी को यकीनी नहीं बनाया और उसने दूरी इख्तियार की इस करारदाद के मंजूर होने से या इस पर बहस करने से। तो इसका मतलब यह है कि अपोजिशन और अपोजिशन की जो दोनों मेन जमातें हैं वो इस वक्त भी एक पेज पे नहीं है। और इस सूरत हाल से सबसे ज़्यादा नुकसान लोगों का हो रहा है, अवामुन्नास का हो रहा है, क्योंकि अब उनकी आवाज़ उस तरीके से उस क़ुव्वत के साथ बुलंद नहीं की जा रही। और इस सूरत हाल को सामने रखते हुए जो अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातें हैं, जिनमें महमूद अचकज़ई साहब की पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और BNP मैंगल और JUP जमीयत उलमा पाकिस्तान अवैस नूरानी साहब और दीगर इस किस्म की छोटी छोटी जमातें, वो अब थोड़ी सी मुतहरक हुई हैं और वो ब्रिज बनना चाह रही हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ, ताकि इनके इख्तलाफात को ख़त्म कराया जा सके। और इस सिलसिले में उन्होंने इब्तदाई राब्ते भी किए हैं और इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस बारे में थोड़ा सा अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाने पर आमादगी का भी इजहार किया है। लेकिन अब देखना यह है इस सारी सूरत हाल के अंदर कि शहबाज शरीफ साहब इस मामले के अंदर ब्रिज बनने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब इस मामले में ब्रिज बनते हैं तो PDM फ़ाल हो सकती है और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मौसर किरदार भी अदा कर सकेगी। इसीलिए अब ये जो जमातें जिनका मैंने भी आपसे ज़िक्र किया, उन्होंने ये प्लान किया है कि वो शहबाज शरीफ साहब जैसे ही ज़मानत पर उनकी रिहाई अमल में आ जाती है और वो लाहौर में आकर अपनी पार्टी सरगर्मियाँ शुरू कर देंगे, तो इसके बाद वो लाहौर आकर शहबाज शरीफ साहब से एक तफसीली मुलाकात करेंगी ये तमाम जमातों की क़यादत, और उसके बाद उनको इस बात पर कायल करेंगी कि वो नून लीग के जो सख्त मौक़िफ़ है इसके अंदर थोड़ी सी नरमी लेके आए, ताकि PDM को दोबारा रिवाइव करने में, फ़ाल करने में और हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में शहबाज शरीफ साहब की ये कोशिशें भी शामिल हो सकें। तो अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब इन कोशिशों का क्या जवाब देते हैं और पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या अपने इख्तलाफात को ख़त्म करने में आमादा होते हैं या संजीदगी का मुजाहरा करते हैं। क्योंकि PDM का जो आखिरी सरबरा इजलास हुआ था और जिसमें इस्तीफ़ों को नत्थी किया गया था लॉन्ग मार्च के साथ, वो एक पॉइंट था जहाँ से पीपल्स पार्टी और PDM की बाकी जमातों के साथ इख्तलाफात की बुनियाद रखी गई थी। और इस बुनियाद के अंदर आसिफ जरदारी साहब की वो तकरीर ने बहुत बुनियादी रोल प्ले किया था, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब से कहा था कि जनाब आप तो वहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप हमें आगे बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप इतने ही ज़्यादा इनकलाबी हैं तो पाकिस्तान वापस आएँ और आके इस तहरीक की क़यादत करें, क्योंकि आपका डोमिसाइल पंजाब का है, मेरा डोमिसाइल सिंध का है, आपको तो रियायत मिल जाएगी, मुझे रियायत नहीं मिल जाएगी। तो फिर इस किस्म की जुमलेबाजी और इस किस्म की तकरीर ना सिर्फ वहाँ पे उन्होंने की, बल्कि इसको फौरी तौर पर मीडिया पे ब्रेक भी किया गया, और जिसकी वजह से जो इजलास की बातें हैं वो बाहर आईं और इख्तलाफात की बुनियाद रखी गई। और ये इख्तलाफात इस वजह से भी आगे बढ़ते चले गए फिर कि पीपल्स पार्टी ने उसके बाद PDM के फ़ैसलों से अपने आप को ना सिर्फ उससे दूरी इख्तियार की, बल्कि अज़ ख़ुद ही फ़ैसले लेना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जनाब आप बाकी जाएँ, आप भाड़ में, मैंने जो फ़ैसले करने हैं वो मैंने करने हैं। और फिर हमने देखा कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर बना दिया गया, और अपोजिशन लीडर बनने में उन्होंने जो BAP के वोट्स हैं वो लेने का उन पर इल्ज़ाम लगा, जिसके बाद फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही एक दूसरे के
आमने सामने आके खड़े हो गए। और उसके बाद फिर जो एक दूसरे के साथ जंगो जदल का माहौल बना वो हमारे सामने है, क्योंकि टीवी के ऊपर भी हमने देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी हमने देखा। बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो एक साथ आगे बढ़ने के लिए बड़े पुरज़्म थे, वो हमें एक दूसरे के ऊपर तंज के तीर भी बरसाते नज़र आए। हमने मरीम नवाज़ साहिबा को भी देखा, उनकी तरफ से भी ऐसे सख्त जुमलेबाजी हुई, और फिर बिलावल की तरफ से देखा कि उन्होंने भी तंज और ढके छुपे अल्फाज के अंदर उन पर तनकीद भी की थी। आपको याद है उनका वो बड़ा तारीख़ी जुमला था कि मैं नून लीग के दोस्तों से कहता हूँ कि वो ज़रा लंबे लंबे सांस लें और ठंडा पानी पिएं ताकि उनका टेम्परेचर नीचे है। तो ये वाले जुमले, इस किस्म के जुमलों ने भी, जिसे हम कहते हैं कि आग पर तेल का काम किया, और वो इख्तलाफात आगे बढ़ते चले गए। और जब अपोजिशन लीडर का इंतखाब हुआ, और पहले दिन ही जब अपोजिशन लीडर वहाँ पर मौजूद थे, और आज़म नज़ीर तारड़ जो नून लीग के आज़ाद ग्रुप के अपोजिशन लीडर थे, तो उनके दरमियान भी ईवान के अंदर ही आज़म नज़ीर तारड़ साहब के चंद जुमलों की वजह से वहाँ पर भी माहौल ख़राब हो गया, और सब एक दूसरे के ऊपर पल पड़े। और उसके बाद ये इख्तलाफात आगे बढ़ते चले गए, अभी वो रुकने में नहीं आ रहे। अब ये जो लोग हैं, सरदार अख्तर मैंगल साहब, अचकज़ई साहब, अंस नूरानी साहब, ये अगर अब इन अपनी जो PDM की बाकी अपोजिशन की जो बाकी जमातें हैं उनकी क़यादत के साथ रब्ते करते हैं, उनको साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, तो इतने ज़्यादा इख्तलाफात के बाद इसको ब्रिज करना मेरा ख़्याल है बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज ही एक जानिब तो हमें ये ख़बर मिल रही है कि ये आपस में इन कायदीन ने रब्ते किए हैं और इख्तलाफात ख़त्म करने पर आमादगी की है, तो दूसरी जानिब आज सेनेट के अंदर फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हुए नज़र आए। क्योंकि आज सेनेट के अंदर जो कायमा कमेटियां हैं उनके चेयरमैन्स की तकर्री थी, और नून लीग ने 27 कमेटियों की चेयरमैनशिप मांगी थी, जिस पर सादिक संजरानी साहब जो चेयरमैन सेनेट हैं उन्होंने आज एक इजलास तलब किया था। उसने कहा था कि अपोजिशन पार्टियां यहाँ पर हैं, और ताकि हम यहाँ पर बैठ के इन कमेटियों के हवाले से, जो स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं, कायमा कमेटियाँ हैं, जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि तमाम कानून साजी कमेटी सिस्टम के ज़रिए ही आगे बढ़ती है, और फिर कमेटियाँ उन कानूनों को, मसवदात को मंजूर करती हैं, और उसके बाद वो ईवान में आती हैं, और उसके बाद आगे से उनकी मंजूरी होती है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला था। तो आज इजलास था, तो मुसद्दिक मलिक साहब जो नून लीग के रहनुमा थे, वो आज वहाँ पर पहुँचे। तो जब उनको ये पता चला कि ऑलरेडी ही इजलास हो रहा है, इजलास के अंदर 3 जमातों को बुलाया गया था, यानी कि हुकूमती पार्टी मौजूद थी, पीपल्स पार्टी मौजूद थी और नून लीग मौजूद थी, और चेयरमैन सेनेट उस इजलास की सदारत कर रहे थे। और होना तो ये चाहिए था कि नून लीग की नुमाइंदगी वहाँ पे होती तो इजलास शुरू होता, लेकिन नून लीग के नुमाइंदे के आने से पहले ही चेयरमैन सेनेट ने पीपल्स पार्टी और PTI के साथ मिलकर इन कायमा कमेटियों के हवाले से फ़ैसले करना शुरू कर दिए, जिस पर जो मुस्लिम लीग नून है उसने शदीद एतराज़ किए, और ना सिर्फ एतराज़ किए बल्कि उन पर शदीद बरहम भी हुए। उन्होंने कहा जी ये क्या तरीका है, अगर आपने आज ख़ुद ही फ़ैसले करने तो फिर हमें बुलाया क्यों? इसका मतलब ये है कि आप सब आपस में मिले हुए हैं। जब आप आपस में मिले हुए हैं तो फिर हमारी तो यहाँ पर सुनवाई आपने करनी ही नहीं थी, तो हमें आपने किस चक्कर में बुलाया? तो इस वजह से एक और तनाज़ा यहाँ पर हमें सेनेट के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। और अब चूँकि सेनेट के अंदर ये सारी कार्रवाई ने होना है, आगे बढ़ना है, लिहाजा ऐसी सूरत हाल के अंदर ये जो मामला चल रहा है इनके इख्तलाफात को ख़त्म कराने का, वो मुझे ज़्यादा बारावर साबित होता नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि ये जो चेयरमैन होते हैं ना, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, इनके भी बड़े पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं। इनको गाड़ियाँ गुड़ियाँ मिलती हैं, इनके ऑफिसेस बन जाते हैं, इनको उसके साथ इनके TA में भी फ़र्क पड़ता है। तो हर अपोजिशन जमात की ख्वाहिश होती है कि उनको ये वाली सीटें भी मिलें, ताकि यहाँ पे उनका भी अपना कुछ दाल रोटी चलती रहे। तो ये वाले मामला अब और ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे ठीक होने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। लेकिन 1-2 सवाल है इस सूरत हाल में जो भी मैंने आपको बताया जो पैदा होते हैं। एक तो यह है कि अब अपोजिशन इत्तेहाद PDM की बहाली से फ़र्क क्या पड़ेगा? आपका क्या ख्याल है, क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरा तो ये ख्याल है कि अपोजिशन इत्तेहाद की बहाली से अब इतना सा ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद ना सिर्फ आपस में अपने एतमाद को खो चुका है, बल्कि लोगों के सामने भी अपना जो उसने वज़न है वो ख़ासा कम किया है। और इस मामले में पीपल्स पार्टी का रोल सबसे ज़्यादा तनकीद इस पर बनती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि
पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर अगर जो फैसले किए जाते हैं उसकी पासदारी आप ना करें और जो तयशुदा अमूर हैं वहाँ से पीछे हट के अपनी ही पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाते रहें, तो इससे जो तनाज़ात पैदा होते हैं वो उसके नताइज हमने आज इस पीडीएम के फ़ोरम पर होने वाली लड़ाई झगड़ों में देख ली हैं। लिहाजा इस सारे बैकलैश के साथ और इस सारे बैड बैगेज के साथ आगे बढ़ना पीडीएम के लिए मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा आसान काम है। इनके लिए आगे भी मुश्किलात हैं और शहबाज शरीफ साहब तो ख़ास तौर पर बेशक वो मुफाहमत के हामी हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मामलात में बहुत ज़्यादा हार्ड स्टांस भी लेते हैं। आपको याद है कि जब उन्होंने पंजाब के अंदर जब उनकी गवर्नमेंट को हटाया था, आसिफ जरदारी साहब ने यहाँ पे गवर्नर आज लगाया था, तो ये शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने उस एक्ट के ख़िलाफ़ बड़ी ज़बरदस्त एक तहरीक भी चलाई थी और बड़े लंबे लंबे जलसे भी किए थे। और वही जलसे जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं आसिफ जरदारी का पेट फाड़ के पैसे निकलवाऊँगा, इनको लाड़काना और लाहौर की सड़कों पर घसीटेंगे, ये सारे तारीख़ी जुमले शहबाज शरीफ साहब ने ही अदा किए थे। और अली बाबा 40 चोर का जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के लिए जो स्लोगन दिया था वो भी शहबाज शरीफ साहब ने दिया था। तो शहबाज शरीफ साहब बहुत सारे मामलात में बहुत ज़्यादा हार्ड स्टांस भी लेते हैं और ये बात भी है कि वो मौके की मुनासबत के साथ काम करते हैं, ये बात भी उनकी दुरुस्त है। तो अब उन्होंने ये देखना है कि अब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने मौके की मुनासबत के साथ फ़ैसला करना है या अपने भाई की पॉलिसी को टो करते हुए हार्ड स्टांस लेना है। अब यही उनका फ़ैसला पीडीएम के मुस्तकबिल का तयन करेगा, क्योंकि अगर उन्होंने अपने भाई का लाइन को टो किया तो पीपल्स पार्टी और एएनपी यहाँ से फारग हो जाएंगे और जो बची खुची पीडीएम है वो उतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो सकती, किसी सूरत भी नहीं हो सकती, क्योंकि ना उनके इस्तीफ़े कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस या डिफरेंस क्रिएट करेंगे और ना ही उनका लॉन्ग मार्च किसी भी हद तक कारआमद साबित होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वो थोड़ा सा इम्पैक्ट या प्रेशर गवर्नमेंट पर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे वो बढ़ेंगे नहीं। अब दूसरा सवाल जो इस सारी गुफ्तगू से पैदा होता है वो ये है कि पीडीएम बहाल कब और कैसे हो सकती है। मतलब एक तो मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के मौक़िफ़ के साथ मिलें या भाई को कायल करें कि वो उनके मौक़िफ़ के साथ मिले, तो उसके बाद एक इम्कान पैदा होता है। और दूसरी ऑप्शन जो मेरी नज़र के अंदर बनती है वो ये है कि हुकूमत इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाए और इतनी ज़्यादा ताकतवर हो जाए कि वो अपने जो अरकान असम्बली हैं उनको भी शिकंजे में ले ले और उसके बाद अपोजिशन के गिरबानों पर भी हाथ डालना शुरू करे। तो ये वो मौका होगा जब अपोजिशन अरकान को इस बात का एहसास होगा कि हमने इत्तेहाद को ख़त्म करके बहुत बड़ी गलती की। वो जो कहानी आपने बचपन में सुनी होगी ना, इत्तेफाक में बरकत है, वो स्टिक से बाप देता है कि इसको तोड़ो, वो एक एक करके तोड़ देते हैं, फिर वो कहता है इसको गट्ठा बनाओ, इसको तोड़ो, तो सारे ज़ोर लगाते हैं, वो नहीं टूट सकता। तो इस कहानी का मॉरल जो है उनको उसी सूरत में समझ आएगा जब ये गिरबानों पर हाथ आएंगे और हुकूमत इनको या इस्टेब्लिशमेंट इनको सूखी लकड़ियों की तरह तोड़ना मरोड़ना शुरू करेगी। तो फिर इनको उस बात का एहसास होगा कि यार हमने उस वक़्त पीडीएम से बाहर निकल के गलती की, क्योंकि ये जो इस्टेब्लिशमेंट के लॉलीपॉप्स होते हैं ये ज़्यादा देर तक काम नहीं करते, क्योंकि उनका काम ये है कि उन्होंने अपना काम निकालना है। वो अपना काम निकालने के बाद एक टिश्यू पेपर की तरह आपको यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको फेंक देते हैं, क्योंकि उनके नज़दीक वो चीज़, वो ऑब्जेक्टिव अहम है जिसके लिए वो तमाम प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनको आसिफ जरदारी या नवाज़ शरीफ साहब या मरीम साहबा या शहबाज शरीफ साहब से कुछ ज़्यादा कल्बी मोहब्बत तो हो सकता है कि ना हो, लेकिन वो ज़रूरत के तहत इन तमाम कंपोनेंट्स को किसी ना किसी तरीके से मशीन के अंदर फिट कर सकते हैं और जब ज़रूरत ख़त्म होगी तो उस मशीन में से निकाल सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि जब इमरान ख़ान के ऊपर दबाव डालने की उनको ज़रूरत पेश आई तो उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करके इमरान ख़ान पर दबाव भी डाल दिया और जो वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते थे तो वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल के लिए हमने मुआशी टीम्स के हवाले से ख़ासी डेवलपमेंट देखी हैं। पंजाब गवर्नमेंट पर भी उन्होंने दबाव डालना था, उन्होंने दबाव डाल दिया इमरान ख़ान पर उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के हवाले से। यहाँ पर भी उनके लिए एक पोटेंशियल थ्रेट तरीन ग्रुप की सूरत में सामने आ गया। तो उन्होंने जो चीज़ें जिस तरीके से सेट करनी थी उन्होंने कर दी। अब उनके पास दोनों तरफ से ऑप्शंस मौजूद हैं और अब इस्टेब्लिशमेंट को ये देखना है कि उन्होंने ए से काम लेना है या बी से काम लेना है, क्योंकि दोनों प्लान्स उनके पास रेडी हैं। और अब अपोजिशन ने ये देखना है कि उन्होंने अवाम की तरफ खड़े होना है या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ खड़े होना है। ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अगर हमारी अपोजिशन जमातें इस मामले पर ज़रा सी संजीदा होके यकसू होके अवाम के लिए काम करेंगी
तो फिर उनके लिए आगे बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अदरवाइज़ इस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर उनको टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल करेगी और बाहर फेंक देगी, क्योंकि अगर इनको इक़्तिदार में लाना होता तो फिर वो इक़्तिदार से निकालते ही क्यों। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।